सृष्टि की शुरुआत से पहले न सत्य था, न असत्य, न अंतरिक्ष था, न आकाश, न अग्नि का कोई अस्तित्व था और न ही जल का। यहाँ तक कि देखने और समझने वाला कोई जीव भी मौजूद नहीं था। तो फिर आखिर इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? यह सवाल आज भी उतना ही जटिल और रोचक है जितना कि प्राचीन काल में था। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहस सदियों से चली आ रही है। नास्तिक विचारधारा यह मानती है कि यह ब्रह्मांड अपने आप अस्तित्व में आया है, जबकि आस्तिक इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। हमारे धर्मग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। दर्शन और विज्ञान दोनों ही इस विषय पर लगातार चर्चा और शोध कर रहे हैं। हालांकि यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे कौन सी शक्ति थी या यह सब महज एक प्राकृतिक घटना थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय हरि विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, इस ब्रह्मांड की रचना किसने और कैसे की? अगर ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि रची है तो उन्हें यह प्रेरणा किससे और कैसे मिली? कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में आप मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा कि पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आपने समय प्रकार से इस सृष्टि रचना की है या श्री हरि विष्णु जी इस विश्व के रचिता हैं या भगवान शंकर ने इस सृष्टि की रचना की है? हे जगत प्रभु, आप विश्व की आत्मा है, कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए? कौन से देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। हे सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। तुम भगवान विष्णु से इसका समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य पता हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा कि इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलकाल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? फिर मैंने विचार किया कि इस जल के नीचे भूमि अवश्य होगी। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक भूमि को ढूंढता रहा, मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। मैंने सोचा कि मैं किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महानव में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब मैं कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीले वस्त्र पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुध से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। शेषनाग की शया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई।
दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराज लगी तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी। तब उन दैत्यों का अंत हुआ। अब वहां मैं और भगवान विष्णु थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आदिशक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार यह तुम्हारे कार्य है। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती आदिशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा कि माता, हम किस प्रकार इन प्रजा के सृजन आदि कार्य करने में सफल होंगे। सभी स्थान जलमग्न हैं, पंचभूत गुण एवं तन मात्र इंद्रिया चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी कि त्रिदेव निर्भीक होकर इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात मानकर उस रत्नजट विमान पर चढ़कर आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किनकियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोयल की आवाज उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। मन में विचार आया कि यह स्वर्ग होगा, पर किसने इसकी रचना की है। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग्य थे। उनके समीप उनकी प्राणप्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था। वहां के राजा इंद्र ही थे। हम लोग विमान पर बैठे बैठे ही यह दृश्य देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियों, पर्वतों और उर्गों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा कि चतुरानन, यह अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता यह कौन है, मैं कौन हूँ, यह कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है। इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर सुंदर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। कोयल मधुर स्वर में कुहू कुहू कर रही थी।
उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे, भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे, दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे, इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी, लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी, वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी। दिव्य पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे, वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर मंत्र का जप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेश, माहेश्वरी आदि नामों को हृदयम करने वाली देव कन्याएं उनके चारों ओर बैठी थी। उन देवियों के काम, पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था, उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहर गए और आपस में कहने लगे कि यह सुंदरी कौन है, इनका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही यह कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। यह ना कोई अप्सरा है और ना गंधर्व कन्या और न ही देवकन्या। हे नारद, यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक उनके बारे में जान लिया कि वे भगवती जगत जननी है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। यह पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। यह नित्य है और इनके विग्रह भी अनेक हैं। यह विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। इनके विशाल नेत्र हैं। यह सबकी आदि जननी है, प्रलकाल में अखिल जगत को समेट लेती है। संपूर्ण जीवों की आकृति को यह अपने विग्रह में छिपा लेती है। हे ब्रह्मा एवं शंकर, यह जो सर्व बीच में देवी विराज रही हैं, इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान हैं। क्रमशः उन्हें देख ले, उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गधों से सुशोभित है। हे ब्रह्मा और शंकर, देखो वे सभी सहचर भगवती की सेवा कर रही हैं, जो प्रभु पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं। उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। यह मूल प्रकृति है, यह सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को यह दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा यानी देखने वाले हैं और यह चराचर जगत दृश्य है, और उन परम पुरुष की यह आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। यही संपूर्ण संसार की कारण है। यह वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रणव में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने में यह झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुंदर सिया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकों वाली अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और यह देवी मुझे झुला रही थी। वह ही यह देवी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यही हम सब की जननी है। परम पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के ही पूरक हैं, यह सदैव साथ साथ रहते हैं। अगर आपको पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बारे में विस्तार से जानना है तो जल्द ही हम इस प्रस्तुति का भाग 2 लाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है, गलत धारणाओं के प्रति जागरूक करना है। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।